हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सर्कस में 10 जानवरों के लिए 10 पिंजरे हैं। इनमें से 4 पिंजरे इतने छोटे हैं कि 10 में से 5 जानवर उनमें नहीं आ सकते हैं। कितने तरीकों से 10 पिंजरों में 10 जानवरों को रखा जा सकता है? तो यहाँ पर हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NCR का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखो NCR का अगर हम सूत्र लिखें तो n फैक्टोरियल बट्टा में क्या आता है n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, गुणा में आ जाता है r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बोला गया है, 10 जानवरों के लिए 10 पिंजरे हैं। ठीक है, तो 10 पिंजरों में से 4 पिंजरे छोटे हैं। ठीक है, तो 4 पिंजरे अगर छोटे हो गए तो 6 पिंजरे बड़े होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 10 पिंजरे लिखे हम, 10 पिंजरे हैं तो इसके अंदर से देखो 4 पिंजरे छोटे हैं। 4 पिंजरे ये क्या होंगे हमारे छोटे। ठीक है, और देखो इसके अंदर जो 6 पिंजरे होंगे बचे हुए वो क्या होंगे बड़े, क्योंकि कुल तो 10 पिंजरे है ना। तो अगर 4 पिंजरे छोटे हो रहे हैं तो जो बचे हुए 6 पिंजरे वो बड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास 10 जानवर है, तो 10 जानवरों में से देख लो हमें बताया हुआ है कि 5 जानवर उनमें नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जानवर बड़े हैं, मतलब बड़े जानवर होंगे तभी तो वो छोटे पिंजरों में नहीं आएंगे ना। तो 4 पिंजरे इतने छोटे हैं कि 10 में से 5 जानवर उनमें नहीं आ सकते, यानी 5 जानवर हमारे बड़े हो गए और 5 जानवर छोटे आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 जानवर तो हो गए बड़े और 5 ही जानवर हो गए हमारे छोटे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हमें क्या बताना है, कितने तरीकों से 10 पिंजरों में से 10 जानवरों को रखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो अभिष्ट तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट तरीकों की संख्या, अभिष्ट तरीकों की संख्या। तो हमने देखो पहले क्या किया, हमारे पास 4 छोटे पिंजरे हैं। ठीक है, तो इन 4 छोटे पिंजरों में से हमने देखो पहले क्या कर लिया कि हमारे पास 5 जानवर थे ना, तो 5 जानवर छोटे बड़े हैं और 5 जानवर छोटे हैं। तो हमने क्या किया, 5 जानवरों में से 4 छोटे जानवर चुने और उन छोटे जानवरों को हमने 4 पिंजरों मतलब छोटे पिंजरों में बिठा दिया, क्योंकि छोटे जानवर छोटे पिंजरों में आएंगे। तो 5 में से हमने 4 जानवरों को चुना है, तो देखो 5C 4 तरीकों से चुना जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको व्यवस्थित करेंगे ना, 4 जानवरों को 4 छोटे पिंजरों में, तो उसके कुल तरीके क्या आएंगे, गुणा में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, व्यवस्थित करने के। तो ये तो आगे हमने क्या किया, अभी 4 छोटे जानवरों को 4 छोटे पिंजरों में बिठा दिया। अब बचे हुए जानवर कितने हैं, 6 जानवर है। ठीक है, 6 जानवरों को हमें बिठाना है कितने पिंजरों में। अब बच गए कितने पिंजरे, देखो 4 पिंजरों में हम बिठा चुके हैं, तो 6 ही पिंजरे बच गए और 6 ही जानवर है। तो 6 पिंजरों में 6 जानवरों को बिठाने के 6 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुल तरीके। ठीक है, तो अब 5C4 का मान निकालते हैं। तो देखो अभिष्ट तरीकों की संख्या क्या आ रही है, अभिष्ट तरीकों की संख्या, अभिष्ट तरीकों की संख्या बराबर में देखो क्या आ जाएगा, 5C4 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल का 5 आएगा, बट्टा में देखो 5 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 1 आ जाएगा और गुणा में 4 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, फिर देखो गुणा में यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है और गुणा में यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये मान बनेगा। तो यहाँ पे इसका मान अब ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो गया विभाजित। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है, 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है। ठीक है, इसका मान जब हम निकालेंगे ना तो ये मान 86,400 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अभिष्ट तरीकों की संख्या 86,400 हो गई, अर्थात विकल्प बी जो है सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।